अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू होम स्कूलिंग। आज हम पढ़ेंगे इस्लामिक ग्रेड 4। चैप्टर का नाम है अल्लाह ताला के हकूक़। प्लीज रीड। अस्सलाम वालेकुम। मकसद इस चैप्टर का ये है कि बच्चे अपने खालिक व मालिक अल्लाह ताला के हकूक़ से आगाही हासिल कर सकें। हकूक़ हक़ की जमा है। हक़ के मानी है मुनसिब। अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको पूरा करने का दीन इस्लाम हमें हुक्म देता है, यानी अल्लाह ताला के हकूक़ बंदों पर फ़र्ज़ की हुई ज़िम्मेदारियाँ हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने कई हुकूक़ का ज़िक्र फरमाते हैं। एक मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सिर्फ वही इस लायक है कि इसका तक़वा इख्तियार किया जाए और इसी के पास बख्शिश का इख्तियार है। इससे वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला से डरना और इसी से बख्शिश मांगना अल्लाह ताला का हक़ है और बंदे का फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह ही से डरे और इसी से मग़फ़िरत और दुआ मांगे। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और अपने परवरदिगार की नेमतों को खूब बयान करते रहना। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें अता की हैं कि हम चाहें भी तो इन्हें गिन नहीं सकते। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दोगे तो इन्हें गिन नहीं सकते। अल्लाह की बेशुमार नेमतों के साथ साथ अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें इस दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक यानी कि अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर किया। इन सब नेमतों के बदले में अल्लाह ताला इन सब नेमतों के बदले में अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे कुछ काम रखे हैं जिन्हें हमने ईमानदारी के साथ पूरा करना है। अल्लाह ताला के हुकूक और इंसान के फ़राइज़। अल्लाह ताला के हुकूक दरअसल इंसान के फ़राइज़ हैं। अल्लाह को अपना वाहिद खालिक व मालिक तस्लीम करते हुए सिर्फ इसी की इबादत करना और किसी को इसके साथ शरीक न ठहराना, दिन रात में फ़र्ज़ की गई 5 नमाज़ें बाकायदगी और वक्त की पाबंदी के साथ अदा करना, रमज़ान के महीने में रोज़े रखना, अल्लाह ताला के अता करदा माल में से ज़कात देना। अगर हम तंदुरुस्त हों और हमारे पास इतनी दौलत हो कि हम हज के सफ़र के अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं तो ज़िंदगी में एक बार हज करना। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हलाल कर दी हैं इनको हलाल जानना और जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है इसे हराम समझना और इससे बचना। अल्लाह ताला का ये भी हक़ है कि सबसे बढ़कर इससे मोहब्बत की जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईमान वाले अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये सूरह बकरा में है। अल्लाह ताला ने से मोहब्बत का तकाजा ये है कि सिर्फ अल्लाह से मदद की मांगी जाए और उसी का शुक्रिया अदा किया जाए। उसके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया जाए। कुरान मजीद जो अल्लाह ताला की आखिरी पैगाम और तालीमात का सरचश्मा है, इसकी तिलावत के साथ साथ इसके मानी समझने और इस पर अमल करने की भरपूर कोशिश की जाए। ये तो था हमारा चैप्टर। अब इसमें हमेशा ये होता है कि हम खाली जगह और जो सवाल जवाब हैं वो हम कहते हैं कि हम नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम वो आज रीडिंग करना चाह रहा होता है और हम नहीं कर पाते। तो वंस फॉर ऑल हम इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं इसी क्लास में। अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें अता की हैं। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए पैदा किया? अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इताअत के लिए पैदा किया। खलीफा से क्या मुराद है? और इसमें खलीफा का मेंशन नहीं है। खलीफा का मतलब ये होता है कि हम अल्लाह ताला के खालिफ हैं इस दुनिया के अंदर। खलीफा बेसिकली जो अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, मैसेंजर के जैसे अल्लाह ताला के जो पैगंबर हैं, अल्लाह ताला के जो खलीफा हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से जो लोग अल्लाह ताला के रिप्रेजेंट करते हैं, वो अल्लाह ताला को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके दीन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो खलीफा कहलाते हैं। अल्लाह ताला ने हम पर कौन कौन से हुकूक हैं? अल्लाह ताला के हम पर ये जो हुकूक हैं ये अभी हमने एंड पे बताए हैं। अल्लाह ताला और इसके रसूल से अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह कर सकते हैं? 5 टाइम की नमाज़ पढ़ के, रोज़े रख के, अल्लाह ताला की ज़ात से मदद मांग के, उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानकर, और इस तरह से ना कि अब जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने कहा है कि वो बुरी है तो वो बुरी ही है, हराम है वो हराम ही है। आप दीन के अंदर रद्दोबदल या खुद से ज़्यादा सोच के उसकी कोशिश मत करें, जो है उसको ज़रूर सीखें। आजकल के बच्चों में एक बड़ी हैबिट है जो कि अभी वो आज भी 9 साल के हैं, अभी 10 साल का होना है। बच्चे आके से क्वेश्चंस तो करते हैं लेकिन जब उनको जवाब दिया जाता है तो बजाय इसके कि वो सेटिस्फाइड हो जाएं, दे कीप ऑन आर्ग्यूइंग। तो दैट इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल।
وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ تابعداری میں یا تمیز میں کہیں پر آتا ہے. تو اسلامیات کا چونکہ آج کلاس میں اس وقت ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ کو اگر استاد یا ماں باپ کی کوئی بات اس وقت سمجھ نہیں بھی آتی تو آپ کوشش کریں کہ تھوڑی دیر صبر سے سوچ لیں, اگلے دن 2 دن ٹھہر کے پھر کوئی سوال آپ ان سے دوبارہ پوچھیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ آپ کو شاید اس طرح نہیں کسی اور طریقے سے بات سمجھانی ہے. ہم بھی انسان ہیں اور ہم بھی آج کل کے آپ کو پتہ ہے جو کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں بند ہیں, جابس اور سب چیزیں ہیں, سب چیزوں سے ہم بھی اتنے ہی جوجھ رہے ہیں اور ہم پریشان ہیں. تو ماں باپ بھی بہت پریشان لوگ ہوتے ہیں اور ان کا بھی پہلا دفعہ زندگی میں ایکسپیرینس ہوتا ہے پیرنٹنگ کرنے کا, تو ہمیں بھی کر کے ہی آتا ہے. تو بیٹا ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو اچھی طریقے سے پڑھائیں, ان کا خیال رکھیں. آپ جتنے بچے بھی گھر پہ ہیں آپ پلیز اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیں اور ان کے ساتھ گھر کا کام کریں. اللہ حافظ.